वो परिवार जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने परिवार के किसी शख्स को खोया है, वो एंटाइटल्ड हैं कि उन्हें मुआवजा मिल सकता है। वो एक्स ग्रेशिया जो नेक्स्ट ऑफ किन को मिलता है, उसकी अमाउंट जो है वो सरकारों ने सेट कर रखी है। लेकिन उस मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप किसी भी कोविड-19 के कारण जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसके परिवार की जो एप्लीकेशन है कंपनसेशन के लिए, एक्स ग्रेशिया के लिए, उसे तकनीकी कारणों की वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये एक वेलफेयर मेजर है। इस वेलफेयर मेजर का मकसद ये है कि वो परिवार जिन्होंने अपने सोल ब्रेडविनर को, जो इकलौता कमाई करने वाला शख्स था, उसे अगर कोविड-19 की वजह से खो दिया तो सरकार की तरफ से थोड़ी सी मदद जो है उस परिवार की ये की जा रही है। किसी भी एप्लीकेशन को ये कहकर कि इसमें ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, इसमें ये चीज़ जो है वो मिसिंग है, या इसमें ये चीज़ गलत भरी गई है, ये कहकर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया नहीं जा सकता। अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 14,471 कोविड-19 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उसके बाद जून में और उसके बाद अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन कोविड-19 डेथ्स जिनकी हुई है उनके परिवारों को दी जानी चाहिए, और इसके लिए 50,000 रुपये की जो राशि है वो तय की गई। क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया गया ताकि वो सभी फेटेलिटीज जो एक व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर अंदर हुई, उन्हें भी एलिजिबल किया गया कि वो भी कोविड कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, वो कोविड पॉजिटिव आता है और 30 दिनों के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु चाहे हार्ट अटैक की वजह से हो या किसी और कारणवश हुई हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि कोविड-19 अगर किसी पेशेंट को हो जाता है और उसे ऑलरेडी वो कोमॉर्बिड है तो उन कोमॉर्बिडिटीज के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा, वरना उसकी जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दी, वो रिलैक्सेशन इस बात की थी कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी की मौत होती है तो परिवार एलिजिबल होगा इस एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन के लिए। एज अ रिजल्ट आंध्र प्रदेश में देखने को ये मिला कि जनवरी 16 तक 36,205 क्लेम्स आए थे, जबकि उन्होंने केवल 11,464 लोगों की एप्लीकेशंस को अप्रूव किया कंपनसेशन देने के लिए। ऐसे में जो जस्टिस एम.आर. शाह और संजीव खन्ना का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमें देखने को मिल रहा है कि डायरेक्शंस देने के बावजूद भी जो सरकारें हैं वो कंप्लीट नेग्लिजेंस और कैलसनेस के साथ इन एप्लीकेशंस को कंसिडर कर रही है और लोगों को पैसा देने से बच रही है। एडवोकेट महफूज नास्की जो आंध्र प्रदेश की तरफ से पेश हुए, उन्होंने टॉप कोर्ट को ये कहा कि लगभग 31,000 के करीब जो क्लेम्स हैं उन्हें पाया गया है, जल्द ही उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम बेंच ने ये नोटिस किया कि स्टेट सीरियस नहीं है कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए, और साथ ही में ये कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती इस बात में कि आप डिले कर रहे हैं पेमेंट देने में और तकनीकी खराबियों की वजह से, किसी एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप क्लेम्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के, वो 2 बजे के करीब वो कोर्ट में पेश हों। हालांकि ये पूरा केस जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुना जा रहा था। तो नास्की ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि शो कॉज नोटिस जारी ना किया जाए, लेकिन उस पर भी बेंच ने फटकार लगाई सरकार को। ये कहा कि कोर्ट की डायरेक्शंस को काफ़ी लाइटली लिया जा रहा है। आपके चीफ सेक्रेटरी और आपके चीफ मिनिस्टर अबव लॉ नहीं है, लोग आपकी मर्जी पर नहीं है, ये ऑर्डर है कोर्ट का और आपको कोर्ट के फरमान का पालन करना ही पड़ेगा। बिहार में भी बिहार की सरकार को भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि केवल 12,009 के करीब डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं और 11,000 के करीब क्लेम्स जो हैं वो सरकार को आए हैं, जबकि पेमेंट केवल 9,821 लोगों को की गई है। बेंच ने कहा कि इन मामलों में पेमेंट इमीडिएटली फैमिलीज तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है पैसे की। प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है और ऑनलाइन मॉडल एक अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से गुजरात में अडॉप्ट किया गया है। वैसे ही उन्होंने अलग अलग सरकारों से ये कहा कि आप किसी भी कोविड-19 के कारण जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके परिवार की एक्स ग्रेशिया की एप्लीकेशन को किसी टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सरकार का ये फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द उन लोगों की एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए। अगर कोई किसी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी के सामने वो एप्लीकेशन जाए और
उसमें जो फॉल्ट्स हैं उन्हें रेक्टिफाई किया जाए ताकि पेमेंट जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके। उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट्स को स्पेशली जो कोविड ऑर्फन्स हैं उन तक पहुंचना है। उनकी डिटेल्स भी जो है बाल स्वराज पोर्टल के ऊपर, जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसके बाल स्वराज पोर्टल के ऊपर अपडेटेड है। और कमीशन जो अपने वेब पोर्टल के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि कितने कितने ऐसे बच्चे हैं अक्रॉस द कंट्री जो अनाथ हो गए हैं, अबैंडन हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, या जिन्होंने जिनका एक पेरेंट जो है उसकी मौत हो गई है कोविड-19 की वजह से। और बेंच ने ये कहा कि इस पोर्टल का इस्तेमाल करके सरकारों को ये इंश्योर करना चाहिए कि उन बच्चों को भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट 50,000 दिया जाए। अब इसमें ओनर्स जो है वो बच्चे के ऊपर नहीं है कि बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा कि उसे एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाए, बल्कि सरकारों को ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें हैं, उन्हें ये इंश्योर करना है कि वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उन बच्चों तक पहुंचे और उन्हें एक्स ग्रेशिया का अमाउंट दें। उसके साथ साथ में गुजरात को लेकर भी हियरिंग में बेंच ने कहा कि केवल 4,000 ही एप्लीकेशन जो है वो 4,000 एप्लीकेशन एक्स ग्रेशिया पेमेंट की उन्हें रिजेक्ट किया गया था। केरला में भी ये कहा कि 27,000 क्लेम्स रिसीव हुए हैं, हालांकि डेथ्स जो हैं वो 49,000 के करीब करीब है। महाराष्ट्र ने ये कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है कंपनसेशन पे कर दी है। लेकिन पिछले सब पास्ट हियरिंग्स में भी कोर्ट ने ये कहा था कि जब डेथ्स का नंबर इतना ज्यादा है तो क्लेमेंट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े किए थे बेंच ने। और ये कहा था कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए ताकि एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जा सके, नंबर ऑफ डेथ्स हर जगह रिकॉर्ड की जा सके और नंबर ऑफ क्लेम्स कितने आए हैं पर डिस्ट्रिक्ट वो डेटा भी कलेक्ट किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि एक सिंप्लीफाइड और रिवाइज मॉडल जो है डिसबर्समेंट का उसे अडॉप्ट करने की जरूरत है और पूरी कंट्री में उसी मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत है जिससे ये पॉसिबल हो पाए कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन जिन स्टेट्स में जितनी जितनी डेथ्स हो रही हैं उन सभी परिवारों तक कम से कम वो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट पहुंचे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट खबर है आम लोगों के लिए भी, क्योंकि जिस समय ये अनाउंस किया गया था कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगी, जम्मू कश्मीर में भी कई सारे लोग ये कह रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा ना होना कि डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है, ये एक कारण है जिस वजह से एक्स ग्रेशिया अमाउंट दी नहीं जा रही। उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि कई सारी फॉर्मेलिटीज मांगी जा रही हैं, कोई भी फॉर्मेलिटी अगर मिसिंग हो तो एक्स ग्रेशिया की अमाउंट नहीं दी जा रही। फिर तीसरी बात ये कही जा रही थी कि कोई सिस्टमिक तरीका नहीं है जिससे ए सिंगल विंडो सिस्टम से आपको ईजी हो जाए कि आपका क्लेम अमाउंट आपको मिल सके। तो ये सारी चीजें पॉइंट आउट की गई थी जम्मू कश्मीर में भी उन परिवारों के द्वारा जिन परिवारों ने कोविड-19 की वजह से अपने घर का किसी व्यक्ति को खोया था। तो आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है कि वो ये इंश्योर करें कि जो क्लेम अमाउंट बनता है परिवारों का वो परिवारों तक पहुंचे और किसी की भी एप्लीकेशन टेक्निकल कारणों की वजह से रिजेक्ट ना की जाए।